कुछ तारीखें बड़ी अहम होती हैं। अगर नवंबर की बात करें तो नवंबर में 16 नवंबर बड़ा अहम दिन है, क्योंकि 16 नवंबर एक ऐसे संगीतकार का जन्मदिन है जिन्हें हम चित्रगुप्त साहब के नाम से जानते हैं। बड़े सुरीले संगीतकार थे। लेकिन मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है देखकर कि जिस इंसान ने गाना बनाया, जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की बसी हुई आई है सबा प्यार की, जाग दिल दीवाना, क्या सुरीला गाना बनाया। मजरू साहब ने लिखा और ये धुन चित्रगुप्त साहब की है और रफ़ी साहब ने गाया। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि 160 के करीब फिल्म उन्होंने की है, लेकिन कोई बैनर उनका इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा बैनर उन्हें मिलना चाहिए। तो वो क्या करते थे कि जो भी फिल्म उन्हें मिलती थी उसमें अपनी संगीत में कोई कमी नहीं रखते और अरमान लेके लुटे लुटे आते हैं लोग जहाँ में कैसे दिल को लगाते हैं, दिल को लगाते हैं, अपना बनाते हैं। हम तो फिरे नाकाम किसी से हाय दिल को लगाते बदीना। ये चित्रगुप्त साहब की धुन है और चित्रगुप्त साहब की धुन लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए दिया तेरी कसम लागी छूटे ना। ऐसी धुन धर्मेंद्र तो अभी आए थे फिल्मों में, बस एक गीत उन्हें भी मिल गया। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं नशे में था, मुझे आप किस। और मैं उनके गीतों पर सोचता हूँ कि ये पर्वतों की भाई शाम का ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां, ये पर्वतों की ऐसे जिस तरीके से अल्फाज ज़्यादातर मजरू साहब भी होते थे और संगीत इस तरीके से बनाया गया है जैसे वाकई शाम हो गई हो और शाम के वक्त में ये गुनगुनाहट हमारे सामने आ जाती है। इस तरह जो संगीतकार अपना काम करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन जितना उनका नाम होना चाहिए था उतना होता नहीं। बस गिने चुने लोग जो दिल से संगीत के अंदर उतरे हुए हैं वही उन गीतों को ज़्यादातर याद रखते हैं। हाँ, चित्रगुप्त साहब ने एक और कमाल कर दिया। आने वाले समय में उनके बेटे आनंद मिलिंद के नाम से दुनिया में आए और आनंद मिलिंद ने भी देर तक नाम किया और हिंदी फिल्म के संगीत में काम किया। तो ये जो झरना है संगीत का ये तो बहता रहता है। तो 16 नवंबर एक ऐसा दिन है कि जिसमें चित्रगुप्त साहब की सालगिरह है। भाई और भी लोगों की सालगिरह होगी तो 16 नवंबर को हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में संगीत रहे, खुशी रहे, खुशहाली रहे। और इस तरह के गीतों को जब मैं सुनता रहता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि दौलत शोहरत क्या होती है। चुपचाप अपना काम करते थे और इत्मीनान से संगीत बनाते थे। और दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में, ऐसे ऐसे गीत बना देते थे चित्रगुप्त साहब। तो उन्हें याद कर रहा हूँ उनकी सालगिरह पे। जब मैं बहुत गुणी संगीतकारों का जिक्र करता हूँ, जयदेव जी, खयाम साहब,
सदार मलिक और दत्ता राम। जब मैं जयदेव जी के बाद अन्य किसी संगीतकारों का जिक्र करना चाहता हूँ तो एक नाम उभर के मेरे सामने आता है, वो रोशन जी का नाम। रोशन जी इतने कमाल के संगीतकार थे, 50 बरस की उम्र होते होते 16 नवंबर को वो दुनिया से रुखसत हो गए। 50 बरस की उम्र होती, और गाने कैसे कैसे बना गए। इस दुनिया में अगर हम अच्छाई करते हैं तो ये सोच के ना करेंगे इसका कोई सिला मिलेगा, तो इसकी कोई पेमेंट कैसे होगी। अक्सर ये होता है कि जिन लोगों के लिए आप बहुत अच्छा करते हो वो वक्त पे जब आप उन्हें ढूंढ रहे होते वो नहीं मिलते। साहिर साहब ने एक ऐसा गीत रच दिया जिसे कहा जाता है कि वो सॉन्ग ऑफ सेंचुरी। उतना ही उसका इतना साथ जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे कोई न समझी मेरे मन चुका है मन तो धीर था। अधीर मन तुझे हासिल कुछ नहीं होना, तूने अच्छा किया, किसी के लिए क्या करता रहा, ये सब बातें फिजूल हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूने किया तू आगे बढ़। तो रोशन जी भी एक ऐसे ही संगीतकार थे। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए, बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। शैलेंद्र जी का लिखा है बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में। दरअसल शुरू में ऑल इंडिया रेडियो पे भी काम किया, काम को ज़्यादा मिल नहीं रहा था। केदार शर्मा जी जानते थे कि ये बहुत टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर है, इसलिए जब उन्होंने बावरे मैन फिल्म बनाई तो उसमें जो संगीत है, ख्यालों में किसी को इस तरह आया नहीं कभी को। अब हमने तो कह दिया कि ख्यालों में नहीं आना, लेकिन ख्यालों में आने से रोक कौन सकता है। एक बड़ा फसीला गीत बना दिया इसी फिल्म में। तेरी दुनिया में जी लगता नहीं, वापस बुला ले। अब ये बड़ा दर्दीला गीत, लेकिन हिट बड़ा हुआ उस ज़माने में। मुझे रोशन जी के बनाए हुए आरती के गीत बड़े पसंद हैं। मैं बहुत छोटा सा था, आरती फिल्म है 1963 की, और उसमें गीत जब बिनाका गीतमाला में अमीन सानी साहब कहते थे, भाइयों बहनों अगली पायदान पे जो गीत आया है, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही। उम्मीद मत हार, एक दिन तेरा आएगा, उम्मीद मत हार। जब इस तरह के गीतों को हम सुनाते हैं बड़ा तेज तरह बार बार तो क्या समझा, और रफ़ी साहब के बड़े, अब क्या निकाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की। लगभग 10:30 बज चुके हैं, 11 बजने वाले हैं। ये इतना खूबसूरत उद्यान है, मेरा ख्याल है कि आज इसको खाली करवा दिया गया है। तो मैं देखो आज यहाँ पे शूटिंग होनी है, और वो जो इंसान इधर उधर घूमता फिरता रहता है और वीडियो बनाता रहता है, आज उसको मौका दे दो। ढूंढे से भी कहीं 11 बजते बजते पूरे उद्यान में कोई बंदा दिखाई नहीं दे। तो वो ये सोच रहे हैं कि तूने गाना है ना, जो जितना तेरे मन में आए भाई तू गा ले, और वही मैं कर रहा हूँ। तो मैं उन कलाकारों को याद कर रहा हूँ कैसे खूबसूरत गीत बनाते थे। इस तरह निगाहें मत फेरो, इस तरह निगाहें मत फेरो, ऐसा ना हो धड़कन रुक जाए। ये राज कपूर पे पिक्चर, और लागा चुनरी। मेरे ख्याल से अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें आप रोशन जी की, वो 1960 में आया। साहिर साहब ने एक रचना की, प्रोड्यूसर के पास में बैठे हुए थे, और एक फ़ोन आ गया अचानक
प्रोड्यूसर ने वो फ़ोन उठा के कहा हाँ हाँ जो आप कह रहे हो ठीक है, मैं आपको वही दूंगा, उतने पैसे दूंगा, ठीक है, और रख दिया। तो साहिर साहब ने उस प्रोड्यूसर, शायद वो आर चंद्रा साहब थे, भरत भूषण के भाई, फिल्म बन रही थी बरसात की रात, उन्होंने कहा ये आप कह रहे थे कि आप इतने पैसे देने जा रहे हो संगीतकार को? उन्होंने कहा हाँ संगीतकार के पैसे तो ज़्यादा ही होते हैं भाई। क्या बात है साहिर साहब? ना पैसे तो शायर के ज़्यादा होंगे और संगीतकार के नहीं। और इस बात को लेकर आप चंद्रा फंस गए। तो उन्होंने कहीं ऐसे ही कह दिया, अच्छा चलो भाई एक बात कहता हूँ मैं आपसे साहिर साहब, आप अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक डायरेक्टर ले लीजिए जो आपसे कम पैसे लेने को तैयार हो। साहिर साहब ने फ़ोन किया रोशन जी सामने, भाई मैं कमाल मानता हूँ, मुझे ज़िंदगी में जो मज़ा सबसे ज़्यादा है वो है ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़ ऑफ लाइफ, अनिश्चितताएँ। कुछ भी अच्छा भी कभी हो सकता है, अगर बुरा कभी हो सकता है। और यहाँ इस फिल्म के जो गीत बनाए साहिर साहब ने और रोशन जी ने, और आखिर में वो कव्वाली 12 मिनट की, उसमें तो भाई हद ही कर दी। अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क और कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात इश्क है और जान इश्क है, इश्क सरमत इश्क का हिसूर है, इश्क काबा इश्क ही मंसूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है, इश्क इंतहा तो ये है बंदे को खुदा करता है। ये रोशन जी, धुन उनकी, साहिर साहब का कलाम। तो मैं 16 तारीख को इसलिए भी उन्हें याद कर रहा हूँ कि बड़े गुणी संगीतकार थे रोशन जी। लेकिन वही बात होती है ना, जैसे मुझे उनके भीगी रात के गाने, दिल जो न कह सका, ये भी मैं उन्हें याद करता हूँ। तो ये देखिए किस तरह के लोगों का जिक्र हम करते हैं, संगीत से जुड़े हुए उन लोगों का। और ये महान कलाकार थे, इनकी ज़िंदगी के हिस्सों को और किस्सों को अगर आप पढ़ने लग गए तो आप वाकई कहेंगे भाई देखो नाम तो कम ही सुनने को मिलता है चित्रगुप्त जी का, लेकिन गीत देखिए कैसे कैसे कमाल के बना दिए। भाई नाम तो बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता रोशन जी का। हाँ इतना है कि जब गाना बना दिया उन्होंने, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इस पे फिल्म फेयर अवार्ड मिला रोशन जी को भी और साहिर लुधियानवी को भी। साहिर लुधियानवी साहब की अज़मत देखिए, उन्होंने कहा नहीं मेरा अवार्ड नहीं बनता। क्या लिखा है मैंने इस गीत में भाई, ऐसी क्या खास बात है? कुछ नहीं है, ये अवार्ड जाना चाहिए शैलेंद्र को, क्योंकि शैलेंद्र ने बंदनी में जो गीत लिखा है, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, बताइए ये कन्विक्शन है ना, ये कैरेक्टर है ना, ये कन्विक्शन कैरेक्टर समय के साथ साथ घुलता मिलता इधर उधर फिसलता चला गया और हम उस दौर के लोगों को याद करते रहते हैं, उन गीतों को याद करते रहते हैं। तो 16 नवंबर हो गया ना, रोशन जी का पुण्यतिथि और चित्रगुप्त जी की सालगिरह, एक ही दिन में दो अहम बातें हो जाती हैं। पर मेरे पास तो देखिए अब हर चीज़ की रहती है गुंजाइश, और गुंजाइश इसलिए रहती है क्योंकि अब समय कुछ इस तरीके से बदला है कि लोग उन कलाकारों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उन्हें याद नहीं करते, और इस तरह से जो फिसला हुआ समय है मैं उसके साथ बहने को तैयार नहीं हूँ। मैं इस फाउंटेन की तरह अकेला लगा हूँ। आप इसका फाउंटेन हेड देखिए, वो याद है ना आपको एन रैंड का जो एक नावल था, पहले उन्होंने एटलस श्रग लिखा था, बाद में उन्होंने फाउंटेन हेड लिखा। तो भाई ये जो फाउंटेन हेड है, मैं तो इसके ऊपर बैठा हूँ और बैठे हुए दूर तक देखता रहता हूँ, अरे भाई किसकी पुण्यतिथि है हमारे दौर से और किसकी सालगिरह है हमारे दौर से, और फिर कोई ना कोई आवाज़ आ ही जाती है उस ओर से। तो ये उस दौर को लौटाने की कोशिश और कशिश ये मेरी है। और मेरे कुछ गिने चुने श्रद्धालु मेरी बातों को सुनते हैं, यूट्यूब को मेरे जो वीडियोस आते हैं उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब जो दे रहा है दुनिया को वो चाहिए, वो मैं दे नहीं सकता। यानी सेंसेशनलिज्म, कोई बड़ी सी खबर धाड़ धाड़ करके दीजिए, आप दुनिया देखने को तैयार। लेकिन जब हम चित्रगुप्त जी और रोशन जी की बात करने लगते हैं, लोग कहते भाई ये कौन थे? अरे तुम्हें मालूम नहीं ये कौन थे, ये एक अलग दुनिया के लोग थे, बस इन्हीं के होने तक दुनिया थी, फिर सब कुछ बिखरता और फिसलता चला गया। तो ये रही बात 16 नवंबर की।
समझ में न आया कि हर एक खुशी से ये दिल आज बेजार क्यों हो गया है। तेरे गम में बहते हुए आंसुओं से न जाने हमें प्यार क्यों हो गया है कि भूले से भी अब कभी मुस्कुराना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। जो सच था उसे एक फसाना बनाना तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है। ये रोशन जी हैं। दर्दीली धुनें उनकी ऐसी होती थी। बहारों ने मेरा चमन लूट कर फिजा को ये इल्जाम क्यों दे दिया। किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया। ये भी रोशन जी हैं।